दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपको। बड़ा बड़ा वॉल्यूम लग रहा है, इंतज़ार का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। बाज़ार का फ़ैसला 2 दिन के बाद यानी कि मंडे को फ़ैसला होगा। आज आखिरी दिन था कारोबार का और बाज़ार में जहां पर अपसाइड रुझान गालिब रहा, वहीं पर कारोबार के इख्तिताम पर कुछ प्रॉफिट ट्रेकिंग के बाद बाज़ार अपने हाइज़ को मेंटेन नहीं कर पाया और सिर्फ 139 पॉइंट्स का इजाफा ही करने में कामयाब रहा। 78,488 पॉइंट्स की क्लोजिंग देखी गई बाज़ार में। वॉल्यूम एक बार फिर से तेज़ हुआ। 1 अरब शेयर से ज़ायद का वॉल्यूम आज रिकॉर्ड किया गया। 1 अरब 15 करोड़ और 80 लाख शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत कल की मालियत से बढ़कर 37 अरब रुपए को पहुंच चुकी। कल हमने 93 करोड़ शेयर्स का काम देखा था और उसकी मालियत आलमोस्ट 36 अरब रुपए की थी। लेकिन ताकत का तवाज़न इसके बावजूद कि आज बाज़ार अपने इंट्राडे हाई 78,914 पॉइंट से गिरा नीचे आलमोस्ट 400 और 400 से ज़्यादा पॉइंट्स की आज डाउन साइड उसकी जो क्लोजिंग है 78,488 तक वो करेक्शन थी। ताकत का तवाज़न बहुत तगड़ा रहा। कुल 454 शेयर्स में जहां पर ट्रेड था, 254 शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखा गया। 185 शेयर्स के दाम में आज कमी देखी गई और 15 शेयर्स के दाम आज इस्तेहकाम उनमें देखा गया। ये वो तमाम पिक्चर है जो कि आज हमने देखी। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 3,72,000 शेयर्स 3,72,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगी आज। कल के 3 लाख और 43,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के मुकाबले में ये वो ताकतवर डाटा है जो कि आज रिकॉर्ड हुआ। वीक ऑन वीक बेसिस पर आज आउटगोइंग वीक में हंड इंडेक्स मजमूई तौर पर 318 पॉइंट्स की कमी कर गया है। लेकिन ओवरऑल चूँकि आज आखिरी दिन था अगस्त का और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हमने 601 पॉइंट्स का इजाफा देखा है। अगस्त के लिए बहुत टाइट रेंज इस महीने में देखी गई, जिस पर कल भी हमने बात की थी। कल यानी कि मंडे से अब नया महीना शुरू होगा सितंबर का और एक नया दौर शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जबकि दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस में रेट की रिडक्शन की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं पिछले कई महीनों से और अब वो वक़्त और वो इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। फ़ैसले का वक़्त शुरू हो चुका है। मंडे का बाज़ार क्या हो सकता है उस पर हम एनालाइज़ करेंगे बहुत सारे फैक्ट्स को कि मंडे की और मंडे से ऑनवर्ड जो ट्रेडिंग है गो के इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जैसा कि आपको मालूम है डिले होता जा रहा है। शायद सितंबर भी गुज़र जाए। बहुत सारा काम अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस हवाले से करना है, पेंडिंग है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद हमारी अब जो नज़र है स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की, वो आगे रहेगी। आगे मतलब डाटा जो कि मंडे को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ करेगा और जो इस वक्त उम्मीदें हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वो सिंगल डिजिट के इन्फ्लेशन के डाटा की तवक्कुआत काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारी भी तवक्कुआत आलमोस्ट 10-9% की रेंज में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा हमें देखने को मिलेगा जैसे ही हम बाज़ार आएंगे मंडे वाले दिन। और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है उसको अगर हम एनालाइज़ करें कि बाज़ार पर क्या रहेगा, चूँकि आप जानते हैं कि 200 बेसिस पॉइंट्स का गैप है। एक्चुअली जो इस वक्त बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स हैं 19.5% और जो 3 माह का टी बिल का 3 महीने की टेन्योर का जो बिल है, इनका फासला, इनका डिफरेंस 200 बेसिस पॉइंट्स का है। स्टिल अभी एक और ऑक्शन यानी कि बोली होनी है इससे पहले कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी कमेटी रिव्यू करेगी अगली पॉलिसी को, जो कि सितंबर में
होगी उसमें भी कुछ रिडक्शन की तवक्कुआत हैं। तो ये तमाम वो मंज़रनामा है जो हमें आने वाले दिनों में यानी कि नए महीने से मार्केट में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसका इफ़ेक्ट बाज़ार पर क्या रहेगा। बाज़ार जो कि मजमूई तौर पर 318 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद हुआ है इस आउटगोइंग और आखिरी वीक में, जो कि रोल ओवर वीक था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। आज भी बहुत सारे स्टॉक्स ने भरपूर रुझान दिया और चूँकि शॉर्ट कवरिंग थी इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में, जिसको लीड किया आज बाज़ार में एग्रो फर्टिलाइज़र ने 80 से ज़्यादा पॉइंट्स का उसने कंट्रीब्यूट किया 100 इंडेक्स की आज की मजमूई 139 पॉइंट्स की रैली में। तो बात अगर हम कर रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका अगर तजिया करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिंगल डिजिट और जो अपकमिंग प्रोजेक्शंस हैं, तवक्कुआत हैं इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन की ऑलमोस्ट 150 या 200 पॉइंट्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब 150% या 200% अगर रिडक्शन रहती है तो उसके बाद 17.5% रेट रहेगा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स का। अगर 150% जो कि मिनिमम साइड पर है वो होता है तो ऑलमोस्ट 18% का रेट रहेगा, जो कि 3 साल के वक्फे के बाद हमें देखने को मिलेगा। इसका इफ़ेक्ट बाज़ार पर मुख्तलिफ़ सेक्टर्स पर मुख्तलिफ होगा। तमाम मैन्युफैक्चरिंग साइक्लिकल सेक्टर इसको बड़ा पॉजिटिव लेंगे, मुस्बत लेंगे, जिनमें कि सीमेंट, स्टील या उनकी अलाइड इंडस्ट्री है वो। दूसरी तरफ हम देखें तो आटोस जहां पर आज हमने देखा कि GHNI और GAL दोनों एक बार फिर से रिंग के अंदर शामिल हुए और रिवाइवल का प्रोग्राम उन्होंने बनाया है। ये वो तमाम सेक्टर हैं जिनका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा, चूँकि सीमेंट, स्टील या उसकी जो एलाइड इंडस्ट्री है ये ऑलमोस्ट पिछले एक माह से पूरे एक महीने से मिड जुलाई से ऑनवर्ड यानी कि 19 जुलाई से अब तक बहुत बड़ा करेक्शन ले चुके हैं, हेल्थी करेक्शन ले चुके हैं और एक बड़ा रूम बना चुके हैं एक फिर से उड़ान भरने को। तो ये वो एक साइड है जो कि 100 इंडेक्स को सपोर्ट करेगी उछाल भरने में, जंप भरने में। और अपसाइड जो 100 इंडेक्स का अगर हम एनालाइज करें उसको, तो एक नया ट्रेंड हम शुरू होता हुआ देखेंगे बाज़ार में। अगर 100 इंडेक्स 79,000 यानी कि 79K लेवल्स को अबूर कर जाए तो फिर हम एक नया बाज़ार में ट्रेंड देखने को मिलेगा और उसको फ्यूल देगा ये तमाम जो अभी अंडर डिस्कशन थी हमारी प्रोजेक्शंस, रेट कट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उसके बाद इन केस इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड वो उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को एक एजेंडे पर रखता है, किसी भी दिन किसी भी डेट देता है कि पाकिस्तान का केस फ़लाँ तारीख को लगा हुआ है, उस पे हम डिस्कस करेंगे मज़ीद फ्यूल। ये वो सिचुएशन है जो कि हम बाज़ार में देखेंगे टुवार्ड्स सितंबर। और जो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो दूसरे यानी कि कमर्शियल बैंक्स जिनका डिपॉज़िट रेट उस पर बहुत बड़ा ये डाका पड़ेगा, कम होगा, गिरेगा। और जिसको पिछला जो जुलाई का फिगर था ऑलमोस्ट 500 अरब रुपया डिपॉज़िट्स में कमी देखी गई थी और ये कमी ऑलमोस्ट 2 साल के लगातार एक प्रॉस्पेरियस पीरियड के बाद बैंक्स ने देखी थी। जुलाई के महीने में डेफिनेटली अगस्त में भी इसी किस्म का डाटा हमें जो कि अभी आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट है गो के MCB, UBL कमर्शियल बैंक्स में अगर हम देखें तो वो भी एक इसी किस्म का उनकी प्राइसेस में हम रूम बनता हुआ देख चुके हैं। एक उछाल डेफिनेटली
उनमें मौजूद है दोनों स्टॉक्स में। लेकिन ओवरऑल जो आउटलुक है गोइंग फॉरवर्ड मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए वो काफ़ी हद तक बदल रही है बैंक्स के लिए। ये वो तमाम सूरत हाल है जो कि जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और उस कनेक्शन में जो ट्रेड्स हैं आपने देखा, तमाम वो शेयर्स जो कि पेनी स्टॉक्स कंसिडर होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा रश है, हजूम है, बहुत गहमा गहमी है। और आज का भी जो वॉल्यूम है 1 अरब 15 करोड़ शेयर्स का, ये बड़ा वॉल्यूम है। और इससे पेशतर हमने बुध को भी 1 अरब शेयर से ज़ायद का काम देखा था बाज़ार में। उसके फ़ौरन बाद आज उससे भी बड़ा वॉल्यूम है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो अकामुलेशन का पीरियड है माल जमा करने का, वो अंडरवे है। तो उस हवाले से इस वक्त जो टॉप शेयर्स हैं आज जिन्होंने मार्केट को मूव किया, जिसमें कि प्राइस वाइज काफ़ी पोटेंशियल है, पाकिस्तान ऑक्सीजन। आपको याद होगा एक पिछले प्रोग्राम में हमने रिकमेंड किया था और आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करता हुआ स्टॉक देखा जा रहा है। बर्जर पेंट्स, ट्रस्ट मुदारबा, बिलाल फाइबर आज ब्रेकआउट कर गया और आलमोस्ट ₹5.75 पर बंद हुआ स्टॉक। अक्टूबर 2017 के बाद से एक बुलंद तरीन सतह पर आज की जो क्लोजिंग है वो हो पाई है। अब जो अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है वो 10 से 11 रुपए की सतह पर देखा जा रहा है। सिक्योर लॉजिस्टिक्स जब से 13 रुपए को स्टॉक ने अबूर किया है बहुत तेज़ी के साथ और अनचार्टेड टेरिटरी में मूव करता हुआ, नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है वो 18 से 20 रुपए के दरमियान में देखा जा सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने आज और कल सवाल किया जिसमें कि बहुत सारे शेयर्स हीरा टेक्सटाइल, AM टेक्स, उसके बारे में उनकी क्वेरीज थी, सवालात थे कि क्या ख़रीद लिया या बहुत सारे दोस्तों ने उसको ख़रीदा हुआ है। क्या लग रहा है, क्या रुझान है, क्या मिलान है? अभी दोनों स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ा कोई नई बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। देखते हैं फर्दर मार्केट एक्शन को कि क्या वो डिटरमिन करते हैं दोनों स्टॉक्स में। ANL और ANL में भी अच्छा वॉल्यूम रहा, आज टॉप वॉल्यूम्स में शामिल रहा शेयर। लेकिन जो रिस्क के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो 10 रुपए के बाद स्टॉक में पोजीशन बनाना रिस्क को कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है। तभी देखेंगे बलूचिस्तान ग्लास 16 रुपए की अपकमिंग रेजिस्टेंस 14 की ब्रीच के बाद। और हेस्कोल भी आज ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए नज़र आया। 6 करोड़ 30 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में आज। अपकमिंग जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है स्टॉक का, जिसके बाद एक बड़ा रूम है बड़े कैपिटल का, वो हम देखेंगे आलमोस्ट 10 रुपये से 10 रुपये के बाद, यानी कि अभी काफ़ी मार्जिन है। तो स्टॉक में फ़िलहाल जो रिस्क का पर्सपेक्टिव है गो के बहुत सारी रूमर्स टिप्स अभी बाज़ार में घूम रही हैं हेस्कोल के हवाले से। यहाँ पर लेना थोड़ा सा बल्कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क का जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व है। तो हम रिस्क को जब मैनेज करने के हवाले से बात करेंगे तो 10 रुपये का ब्रेकआउट इस हवाले से हमारा जो रिस्क है उसको हमारे पास ले आएगा, हमारे हाथ में होगा रिस्क का कंट्रोल। तो फिर हम देखेंगे अगला जो पॉसिबल टारगेट है 15, 16 या 17 रुपये तक स्टॉक का पोटेंशियल हो सकता है, देखने को मिल सकता है। दोस्तों दूसरा जो आज न्यूज़ में अगर हम देखें तो SECP यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल ग्रांट की पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस को कि वो लॉन्च करे अपने ऑपरेशंस अक्रॉस द नेशन। कल का लेटर है यानी कि 29 अगस्त को, जिसमें कि कंपनी ने तमाम वो कंडीशंस, वो कंप्लाइंस का क्राइटेरिया पूरा किया है जो SECP को दरकार था। रेट जो आज उसकी क्लोजिंग रही वो 7 रुपये की थी। पाकिस्तान के लिस्टेड जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका कैलेंडर ईयर 24 के दूसरे क्वार्टर का जो प्रॉफिट है कम्युलेटिव प्रॉफिट वो ऑलमोस्ट 137 अरब रुपया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस
की जो सेल है, जो उसकी फ़रोख्त है, वो कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी 1 अक्टूबर तक, यानी कि 1 माह का पीरियड है। और ये बात की है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी साहब ने। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक पाकिस्तान मरकज़ी बैंक, उसके फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में इजाफ़ा 9.4 बिलियन US डॉलर्स के टोटल फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। जबकि पाकिस्तान का जो टोटल डेट है या जो शेड्यूल, अगर मैं बात करूं, शेड्यूल जो डेट है पाकिस्तान ने जो पे करना है ऑलमोस्ट 2024 से 2032 के पीरियड के दरमियान, इन सालों में वो तकरीबन 60 ट्रिलियन रुपए है, जिसमें कि जो एक्सटर्नल डेट है यानी कि गैर मुल्की जो कर्ज़ देना है पाकिस्तान ने, वो 18.3 ट्रिलियन है। जबकि लोकल हमारा जो डोमेस्टिक डेट है वो 41.3 ट्रिलियन है। ओवरऑल पाकिस्तान का जो टोटल डेट है वो रिकॉर्ड हुआ 71 ट्रिलियन रुपए, जिसमें कि 66% डोमेस्टिक डेट है और 34% एक्सटर्नल डेट है, यानी कि बैरूनी डेट शामिल है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, नए ख़बरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।